हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ के मेथड के बारे में बताया था। मेथड क्या क्या थे हमारे? मेथड थे फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड एवरेज प्राइस मेथड। तो आज हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। X Limited has purchased and issued the material in the following order. X Limited ने निम्न क्रम में सामग्री का क्रय एवं निर्गमन किया है। आपको डेट दे रखी है, परचेजेस दे रखे हैं, रेट दे रखी है, इसके बाद वापस डेट और इश्यूज़ दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी को 300 यूनिट परचेज़ की 3 रुपीज़ पे, जनवरी 4 को परचेज़ की है 600 यूनिट 4 रुपीज़ पे, फिर इसके बाद जनवरी 6 को इश्यूज़ किए 500 यूनिट्स, जनवरी 10 को 700 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे परचेज़ किए हैं, फिर इसके बाद जनवरी 15 को 800 यूनिट्स इशू की है, फिर जनवरी 20 को 300 यूनिट 5 रुपीज़ पर परचेज़ किए हैं, और फिर जनवरी 29 को 100 यूनिट इशू किए हैं। ठीक है, ascertain the quantity of closing stock as on 31st January and state what will be its value in cash if the issues are made under the following methods। अगर इश्यूज़ ये सारे जो मेथड्स आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किए जाए तो आपको 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, और मेथड देखिए कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। देखिए मेथड आपको बताए गए हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और सेकंड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। 31 जनवरी को प्रत्येक स्थिति में सामग्री के अंतिम स्टॉक का मूल्य बताइए यदि सामग्री का निर्गमन निम्न रीतियों के आधार पर किया गया हो। ठीक है, तो ये सारे मेथड से आपको वही निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो हम फर्स्टली अप्लाई करते हैं फीफो मेथड, देन अप्लाई करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए हम क्वेश्चन वाला पेपर निकाल के रखते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका फॉर्मेट शेयर किया था, तो अभी देख लीजिए एक बार। आप ऐसा एक फॉर्मेट बनाओगे, स्टोर लेजर अकाउंट हेडिंग लगाओगे, आप जिस मेथड से इसका कैलकुलेशन कर रहे हो उस मेथड का यहाँ नाम लिखोगे, फिर एक डेट का कॉलम बनाओगे, फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, फिर उन कॉलम के भी वापस सब कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सब कॉलम्स होंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, ये रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ये ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है। रिसिप्ट मतलब जो परचेज हम करेंगे वो सब हम यहाँ लिखेंगे, जो इशू करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जनवरी 1 को 300 यूनिट्स 3 रुपीज़ पे परचेज़ की गई, तो परचेज़ में हम लिखेंगे, रिसिप्ट में हम डेट डालेंगे जनवरी 1, यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी 1। ठीक है, हमने परचेज़ की है 300 यूनिट्स और वो भी रेट है 3 रुपीज़, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी 900। ठीक है, फिर इशू में आप क्या करोगे, डैश लगा दोगे, इशू में आपको कुछ नहीं लिखना है, और बैलेंस में यही 300 यूनिट्स 3 रुपीज़ पे 900। ठीक है, ये फर्स्ट हमने परचेज़ कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट परचेज़ किया है, नेक्स्ट परचेज़ है जनवरी 4 को 600 यूनिट का, और वो भी 4 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी 4 600 यूनिट्स, प्राइस थी उसकी 4 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2400। ठीक है, हम फीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए वापस इशू में आपको क्या करना है, डैश लगाने हैं, और बैलेंस में आपको इस बार लिखना है 300 यूनिट्स हैं 3 रुपीज़ पे,
और 600 यूनिट्स, ये 300 जो पहले वाली है वो एज इट इज़ लिख दी, और ये 6 जो अभी हमने परचेज़ की है वो लिखी 4 रुपीज़ पे है। ठीक है, इन दोनों की टोटल कर लेंगे हम मल्टीप्लाई करके। ये 900 था और ये 2400, 900 और 2400 हो जाएंगे 3300। ठीक है, ये बैलेंस हमने लिख दिया। अब चलते आगे। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने क्या किया, जनवरी 4 के बाद में जनवरी 10 को परचेज़ किया, लेकिन जनवरी 10 से पहले जनवरी 6 को हमने इशू किया है। तो अभी इशू में हम जाते हैं, और इशू हमने कितना किया है 500 यूनिट्स का। तो 500 यूनिट्स तो यहाँ पे अब आपको कैसे लिखनी है ये आप देखिए। हम फीफो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मटेरियल हमने पहले ख़रीदा है उसको क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल 500 यूनिट्स क्या करनी है, इशू करनी है। तो 500 यूनिट्स में से पहले कौन सी लेंगे, ये 300 यूनिट्स लेंगे। ठीक है, एंड बाद में इसमें से यूनिट्स लेंगे। तो देखो 500 में से 300 तो मैं ले रही हूँ ये वाली, और ये वाली यूनिट थी 3 रुपीज़ पे। फिर देखिए 200 जो यूनिट होगी वो मैं किस में से लूँगी, इसमें से लूँगी। तो इसमें से मैंने 200 यूनिट ले ली, इनकी प्राइस है 4 रुपीज़। अब इन दोनों की मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके टोटल करनी है। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 800। ठीक है, 900 और 800 कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, अब देखिए बैलेंस में ये 300 तो मैंने पूरे इशू कर दिए। टोटल मुझे 500 यूनिट इशू करनी थी, जिसमें से पहले मैंने फर्स्ट जो खरीदे हैं वो ले लिए। अब इसमें से 200 इसमें से लिए थे, तो अब पीछे कितने बचे होंगे मेरे पास, अब पीछे मेरे पास बचे होंगे 400 यूनिट्स, और वो भी किस पे, 4 रुपीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूँगी अब 1600। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मैंने किया है परचेज़ जनवरी 10 को, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनवरी 10 परचेज़। देखिए मैंने कितना किया 700 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखती हूँ 700 यूनिट्स। प्राइस थी उसकी 4 रुपीज़, और फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगी 700 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2800। इशू में आप डैश लगा दीजिए, और देखिए बैलेंस में ये 400 यूनिट 4 रुपीज़ पे है ही है, और ये भी 4 रुपीज़ पे ही है। तो आप चाहो तो दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, और चाहो तो दोनों को अलग भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी अलग लिखा है तो आप अलग भी लिख सकते हो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसकी टोटल यहाँ पे करनी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 400 इंटू 4 और 700 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4400। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जनवरी 10 के बाद आती है जनवरी 15। तो जनवरी 15 को मैंने यहाँ पे ये मैं डेट डालना भूल गई हूँ, ये है जनवरी 6। अब देखिए जनवरी 15 को मैंने परचेज़ नहीं किया, जनवरी 15 को मैंने क्या किया, इशू किया, और इशू में मेरे लिखी हुई है 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट मुझे इशू करनी है, तो पहले मैं ये 400 यूज़ करूँगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 4 रुपीज़ पे। फिर देखो 700 में से और 400 ले लेती हूँ, ठीक है, ये भी 4 रुपीज़ पे, तो ये आ जाएंगे 1600 और 1600, ये कितने हो जाएंगे 3200। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों की टोटल 3200 लिख देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने पहले ये 400 लिए, फिर इस 700 में से 400 लिए, क्योंकि मेथड कौन सा चल रहा है, फीफो मेथड चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो इन 700 में से बचेगा। 700 में से 400 गए तो पीछे कितना बचा, पीछे बचेगा मेरे 300 यूनिट्स, और वो भी 4 रुपीज़ पे। ठीक है, तो 300 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे मेरे कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते आगे। फिर देखिए जनवरी 20 डेट आएगी, उसमें मैंने परचेज़ किया 300 यूनिट्स 5 रुपीज़ पे, यह आ जाएगा मेरा 1500। इशू में डैश लगा दूंगी, बैलेंस में मेरे पास 300 यूनिट 4 रुपीज़ पे पहले से ही पड़ी थी, और ये 300 यूनिट 5 रुपीज़ पे आ जाएगी। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये देखिए 300 इंटू 4 1200, और 300 इंटू 15 हो जाएगा मेरे 1500। तो 1200 और 1500 कितने हो जाएंगे, 2700। ठीक है, फिर चलते आगे नेक्स्ट। अब मैंने किया है इशू मैंने क्या किया है, इशू किया है मैंने जनवरी 29 को, तो यहाँ पे मैं डेट डालती हूँ जनवरी 29। परचेज़ में डैश लगा के इशू में मैं लिखूँगी 100 यूनिट का मैंने इशू किया है
अब देखिए वो 100 यूनिट में पहले किस में से लूँगी, इन 300 में से, तो इन 300 में से लूँगी तो 4 रुपीज़ पे लूँगी, तो ये 400 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बैलेंस में मेरे पास इस 300 में से 100 गए तो पीछे कितने बचे, 200 4 रुपीज़ पे, और ये 300 एज इट इज़ 5 रुपीज़ पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं अमाउंट लिख दूँगी, ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 1500, तो ये बचेगा मेरे टोटल 2300। ठीक है, तो ये मेरा बन गया फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। फीफो मेथड के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना बचा, 2300। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। ये मैंने फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाई है, आपको भी ऐसे ही बनानी है। फीफो में क्या होता है, जो हम फर्स्टली परचेज करते हैं उसे फर्स्ट इशू करते हैं, ठीक है, और देन बाद में जो नेक्स्ट वाले परचेज है उसे इशू करते हैं। तो ये था फीफो मेथड। अभी इसी क्वेश्चन को हमें लीफो मेथड से भी करना है, तो एक बार फिर से आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्टोर लेजर बनानी पड़ेगी, और इस बार हम एप्लीकेशन करेंगे लीफो मेथड का। ठीक है, तो आपको वापस एक बार ऐसी लेज़र अकाउंट बनानी है। ठीक है, स्टोर लेज़र अकाउंट हेडिंग यहाँ पे लिखना है लीफो मेथड, और फिर ये डेट का कॉलम, फिर 3 कॉलम बनाने हैं आपको, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का, फिर उनके सब कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं वापस, इस बार लीफो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने परचेज़ किया था, परचेज जनवरी 1 को, तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 1। कितने परचेज़ किए थे, 300 यूनिट्स किए थे, प्राइस थी 3 रुपीज़, और ये 900 अमाउंट, इशू में डैश लगा देंगे, बैलेंस में 300 यूनिट 3 रुपीज़ पे 900, ये लिख दिए एज इट इज़। अब देखिए नेक्स्ट हमने जनवरी 4 को परचेज़ किया था, जनवरी 4 परचेज़ किया था 600 यूनिट का और 4 रुपीज़ पे, तो ये हो गया था 2400 यूनिट्स, और इशू में डैश लगा देना, और यहाँ पे देखिए अब बैलेंस में आप 300 यूनिट्स 3 रुपीज़ पे, 600 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे, ये आप शो कर दोगे, और फिर 900 प्लस 2400 यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे, टोटल आ जाएगी 3300। ठीक है, इसके बाद में आपने जनवरी 6 डेट आएगी, जनवरी 6, फिर आपने क्या किया, इशू किया। कितना इशू किया, इशू किया है 500 यूनिट्स का, इशू कितना किया, 500 यूनिट्स। अब देखिए लीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो 500 यूनिट्स पहले किस में से लेंगे, 300 में से कि 600 में से, हम लेंगे 600 में से, क्योंकि ये लीफो है, तो जो लास्ट में परचेज़ किया उसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो 500 यूनिट इन 600 में से लेंगे, तो मैं डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देती हूँ 500 यूनिट 4 रुपीज़ पे, तो ये हो जाएगी मेरे कितनी 2000, और बैलेंस में देखिए मेरे पास ये 300 यूनिट बचेगी 3 रुपीज़ पे, और इस 600 में से 100 बचेगी 4 रुपीज़ पे, तो ये 900 और 400, ये कितना हो जाएगा 1300 मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, फिर चलते आगे। नेक्स्ट डेट देखिए जनवरी 10, जनवरी 10, इस बार मैंने परचेज़ किया 700 यूनिट का, कितने रुपीज़ पे, 4 रुपीज़ पे, और 700 इंटू 4 2800, और यहाँ पे लगा दूँगी डैश, और बैलेंस में देखिए 300 यूनिट तो थी ही मेरे पास 3 रुपीज़ पे, 100 भी थी 4 रुपीज़ पे, और अब मैंने 700 और परचेज़ कर लिए 4 रुपीज़ पे। अब मेरे पास 3 है, अब इन तीनों का मैं करूँगी मल्टीप्लिकेशन और उनको ऐड कर दूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4100। क्लियर हो रहा है, 4100 कैसे आया, 300 इंटू 3, 100 इंटू 4 और 700 इंटू 4, फिर इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया मल्टीप्लिकेशन आने के बाद में। फिर चलते नेक्स्ट डेट को मैंने किया है जनवरी 15 को इशू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी जनवरी 15। इस बार इशू में जाऊँगी, इशू में देखिए मैंने की है कितनी 800 यूनिट इशू की है, तो 800 में किस में से लूँगी, पहले इस 700 में से क्या लूँगी, 700 यूनिट लूँगी, और फिर ये 100 यूनिट ले लूँगी। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ 700 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे, और ये 100 यूनिट भी 4 रुपीज़ पे, तो ये दोनों मेरे टोटल करके 700 इंटू 4 हो जाएगा मेरे 700 इंटू 4 700 इंटू 4 हो जाएगा 2800, और 2800 इंटू 4 2800 इंटू 400 प्लस 400, तो ये मेरा हो जाएगा 3200।
ठीक है। अब बैलेंस में देखिए, इन 700 भी चले गए, 100 भी चले गए, बैलेंस में बचेंगे 300, 3 रुपीज़ पे 900। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेट है हमारी जनवरी 20। जनवरी 20 को हमने किया है परचेज़ किया कितना, 300 यूनिट का, प्राइस है 5 रुपीज़ और 1500 मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लगा देंगे डैश, और बैलेंस में 300 यूनिट तो थी ही 3 रुपीज़ पे, और ये 300 यूनिट और आ जाएगी 5 रुपीज़ पे। अब 300 इंटू 3 900 और 300 और ये इंटू 5 1500, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अपने आ जाएगी 2400। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जनवरी 29। अब मैं लिख देती हूँ जनवरी 29। इस बार मैंने इशू किया तो इशू में जाती हूँ। इशू कितना किया, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट ये ले ली। ये मैंने सबसे लास्ट वाले ये जो परचेज़ किया इसमें से इशू करूँगी, तो ये 5 रुपीज़ पे इशू करूँगी 500। अब देखिए बैलेंस में मेरे पास 300 यूनिट्स, कितनी, 3 रुपीज़ पे, और इसमें से मेरे बचेगी 200 यूनिट्स और कितने रुपीज़ पे, 5 रुपीज़ पे, और इन दोनों की टोटल तो ये 3 इंटू 3 900 और ये हो जाएगा 100, ये बच जाएगी मेरे कितनी, 1900। ठीक है, तो ये था लीफो मेथड से। लीफो मेथड में क्या होता है, जो लास्ट में परचेज़ किया उसे पहले इशू करो। ठीक है, ये काम होता है लीफो के अंदर, और ये इस तरीके से बैलेंस निकलेगा, ये आपके हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था लीफो मेथड। अब इसी को ही हम वेटेड एवरेज से भी करेंगे। वापस एक बार आपको स्टोर लेजर अकाउंट क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, और वापस इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने वापस एक बार स्टोर लेजर अकाउंट बना दिया है। इस बार हम मेथड का नाम लिखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वैसा का वैसा स्टोर लेजर अकाउंट बनाया है, क्वेश्चन भी अपना वही है, बस इसे हम वेटेड एवरेज मेथड से कर रहे हैं। तो अभी हम लिखते हैं इसके अंदर सबसे पहले डेट से स्टार्ट करते हैं। और जो परचेज़ किया है हमने सबसे पहले जनवरी 1 को, कितना किया है हमने, जनवरी 1 को 300 यूनिट का परचेज़ किया है, तो जनवरी 1 300 यूनिट्स 3 रुपीज़ पे 900। ठीक है, इसको हम बैलेंस में लेके जाएंगे, 300 यूनिट्स 3 रुपीज़ पे और 900। ठीक है, वेटेड एवरेज और ये जो एवरेज मेथड है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बैलेंस लिखते समय, वो मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। फिर देखिए नेक्स्ट परचेज़ हमने किया जनवरी 4 को, तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 4 परचेज़ किया 600 यूनिट्स और 4 रुपीज़ पे, यहाँ पे आ जाएगा 2400। ठीक है, फिर मैंने इशू में लगा दिए डैश, और अब जब मैं बैलेंस लिखूँगी तो बैलेंस में टोटल 300 और 600 ये हो जाएगी 900 यूनिट्स। और प्राइस कैसे लिखनी है, यहाँ पे 900 और 2400 इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, दोनों को जोड़ के अमाउंट आ जाएगी मेरी 3300। ठीक है, ये तो मैंने लिख दी। लेकिन अब रेट मुझे कैसे लिखनी है, रेट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वेटेड एवरेज देखिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, यहाँ पे वर्किंग नोट में फर्स्ट पॉइंट डालते हैं और फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं 300 इंटू 3 यूनिट, सॉरी 300 इंटू 3 रुपीज़ पे, और दूसरा हमने परचेज़ किया 600 इंटू 4 रुपीज़ पे। इन दोनों का वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। 300 प्लस 600 टोटल हो जाएगी आपके 900 यूनिट्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके 900 प्लस 2400 डिवाइडेड बाय 900, और डिवाइड करोगे तो आपके प्राइस आ जाएगी 3.666, तो इसको हम 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वेटेड एवरेज प्राइस है, जो कि आप डायरेक्ट किस में लिख दो, बैलेंस में लिख दो, ताकि बाद में आपको इशू के टाइम नहीं कैलकुलेट करनी पड़े। 3.67। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बैलेंस कैसे लिखना है, क्वांटिटी भी जोड़ के लिखनी है। कैसे कि पिछले बार हमारे पास कितने थी और अभी हमने कितनी परचेज़ की, और अमाउंट भी आपको क्या करनी है, जोड़ के लिखनी है। लेकिन जो रेट है, रेट आपको कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज करके निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जनवरी 4 के बाद में आता है जनवरी 6, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी 6। जनवरी 6 को हमने परचेज़ नहीं किया, हमने क्या किया था, इशू किया था। कितना किया था, 500 यूनिट्स का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 500।
हम ये नहीं देखेंगे कि हम लीफो से कर रहे हैं कि फीफो से, क्योंकि हम ना ही लीफो कर रहे हैं ना ही फीफो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एवरेज प्राइस मेथड कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, 500 लिख दिया और रेट हम यहाँ पे ले लेंगे 3.67, ठीक है, क्या ले लेंगे 3.67 और यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो मल्टीप्लाई करके अभी हम निकालते इसमें से, इसको मल्टीप्लाई करते 500 इंटू 3.67, ये आ जाएगा आपके 1835, ठीक है। फिर देखिए बैलेंस आप कैसे लिखोगे, बैलेंस आपको अब 900 में से 500 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना आएगा 400। अब ये 400 के आगे आप क्या लिखोगे 3.67, ठीक है, 3.67 लिखोगे और यहाँ पे अमाउंट 3300 में से 1835 माइनस करोगे, इस अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो ये आएगी। मल्टीप्लाई करके मत निकालना, ठीक है, माइनस करके निकालनी है। तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1465, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमने किया जनवरी 10 को परचेज़, तो यहाँ पे लिखते हैं डेट जनवरी 10 परचेज़ किया मैंने कितना 700 यूनिट का और रेट रही थी 4 रुपीज़ और मल्टीप्लाई करूँगी 700 इंटू 4 तो 2800, इशू में लगा दूँगी डैश। बैलेंस में देखिए, बैलेंस में मैं लिखूँगी ऐड करने के बाद देखिए मेरे कितना आता है, इन दोनों को 400 इंटू 700 1100 और रेट वापस अपन निकालेंगे, ये 14 और 65 प्लस 2800, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 4265, इसको और इसको जोड़ के लिखना है और क्वांटिटी में इसको और इसको जोड़ के लिखना है। अब रेट जो लिखनी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा सेकेंड वेटेड एवरेज प्राइस। तो सेकेंड वेटेड एवरेज प्राइस देखिए कैसे निकलेगा, 400 था हमारे पास में कितने रुपीज़ पे, 3.67 पे और प्लस हमने 700 और परचेज़ कर लिया 4 रुपीज़ पे और क्वांटिटी टोटल हो गई 4 और ये 1100, ठीक है। जब आप 400 इंटू 67 करोगे तो आएगा 1468 प्लस ये आ जाएगा 2800 और डिवाइडेड बाय करोगे 1100, तो आपके वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा सेकेंड 3.88 रुपीज़। तो यहाँ पे अभी हम हमारे इसमें लिखेंगे 3.88, ठीक है। पता चल गया कैसे करना है। बस आपको ये एवरेज वाले मेथड में थोड़ा सा बैलेंस में ध्यान रखना है कि अमाउंट जोड़ के लिखनी है, क्वांटिटी भी जोड़ के और माइनस करके लिखनी है, लेकिन रेट हमें क्या करनी है, निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जब भी जैसे इशू करने के बाद बैलेंस बचे तो रेट आपको वेटेड एवरेज वाली रेट ही लिखनी है और क्वांटिटी में से माइनस करके लिखना है, ठीक है। और जब भी परचेज करो क्वांटिटी में ऐड करके लिखना है और अमाउंट भी ऐड करके लिखना है, लेकिन ये जो रेट है वो आपको कैलकुलेट करके लिखनी है और वो कैसे, वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जनवरी 10 के बाद में नंबर आता है जनवरी 15 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी 15 को मैंने क्या किया, इशू किया कितना 800 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 800 यूनिट्स, प्राइस लूँगी मैं 3.88 जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखूँगी 800 इंटू 3.88 तो मेरा आ जाएगा 3104, ठीक है। और अब देखिए बैलेंस में 1100 में से 800 गए, पीछे कितने बचे 300, प्राइस रहेगी 3.88 और ये जो अमाउंट लिखनी है 4265 में से 3104 माइनस करके तो कितना आएगा 1164, ठीक है। क्लियर हो रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जनवरी 15 के बाद में नंबर आता है जनवरी 20। तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 20 और जनवरी 20 को मैंने परचेज़ किया 300 यूनिट्स 5 रुपीज़ पे, यहाँ पे आ जाएगा 1500, यहाँ पे लगा देंगे डैश और बैलेंस में देखिए 300 और 300 कितने हो जाएंगे 600, प्राइस आपको निकालनी है और अमाउंट इसमें ये 1500 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 2665,
4, इसको इसमें जोड़ के फिर लिखना है। अब रेट अभी हम निकाल देते हैं कैलकुलेट करके। तो रेट आप निकालोगे, देखो थर्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड रेट आपके पास देखिए, रेट जो थी फर्स्ट 300 यूनिट थी आपके पास 3.88 पे। नई आपने परचेज़ की है 300 यूनिट इंटू 5 रुपीज़ पे डिवाइडेड बाय 600। तो जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1164 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 600। तो प्राइस आ जाएगी आपके, इसको डिवाइड करने के बाद 4.44। ठीक है, तो ये रेट लेंगे हम थर्ड नंबर वाली यहाँ पे 4.44। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ। नेक्स्ट है जनवरी 29। ठीक है, फिर हम डैश लगा देते हैं। डैश लगाने के बाद में हमने इशू किए हैं 100 यूनिट्स, तो 600 में से 100 लिख दिए यहाँ पे। रेट रहेगी 4.44, मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 और 600 में से 100 गए तो 500, रेट बचेगी 4.44। अब 2664 में से 444 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2220। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन किससे, वेटेड एवरेज से। क्लियर हो गया कि ये कैसे निकाला मैंने 100 यूनिट इशू की है तो 600 में से 100 माइनस किए तो यहाँ पे 500 आ गए। और रेट तो अपन ने अभी कैलकुलेट की थी, फिर वो रेट यहाँ पे लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया। बैलेंस में 600 में से 100 गए 500, रेट एज इट इज़, और 2664 में से 444 माइनस किए तो 2220। ठीक है, तो ये आपके आंसर है इसका। तो ये था वेटेड एवरेज से स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको तीनों मेथड से मैंने बता दिया। बस एवरेज में आपको जब भी बैलेंस लिखो तो क्वांटिटी और अमाउंट को प्लस माइनस करके लिखना है और रेट आपको कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सभी तरह के क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन ऐसे ही होता है, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ठीक है, ये सभी इसी तरीके से सभी क्वेश्चन में किए जाते हैं। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।